विकास मंत्री से ये सवाल कर रहे हो कि घुमंतू पशु के संरक्षण और रख रखाव पर कौन कौन से योजना सरकार संचालित करत है और वर्तमान में पूरा प्रदेश में पशु के संख्या कतका है। उत्तर में मैं करीब करीब सभी जानकारी दिया हूँ। जहाँ तक आपने संख्या के बारे में बात किया है तो संख्या भी इसमें हमने बताया है कि कुल घुमंतू पशुओं की कुल संख्या 1,84,993 है और जिलेवार भी विवरण उसमें दिया हुआ है। परिशिष्ट को आप निकालेंगे तो मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यही बात करूं कि घुमंतू पशु के संरक्षण और रख रखाव पर पशुधन विभाग द्वारा का योजना चलत है और कर रहे की व्यवस्था कौन प्रकार से सरकार करे। अध्यक्ष महोदय, जो पशुधन विभाग से जो योजना चल रहे हैं उसमें हमारे एक तो आदर्श गौधाम गोकुल ग्राम गौ अभयारण्य योजना है और गौशाला है। इस तरह से ये योजना अभी प्रदेश में चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, नहीं, मैं संख्या पूछा माननीय सभापति महोदय, कतका कन गोधाम योजना के माध्यम से संचालित होते और कतका पशु के रख रखाव वो योजना के माध्यम से वो गोधान में चलत है। ये जो आपका अब जहाँ तक हमारे यहाँ गौधाम योजना है, ये योजना ये 6/8/2025 से संचालित है सभापति महोदय। और इस प्रकार से प्रदेश में 11 गौधामों का पंजीयन कर 620 पशुधन संरक्षित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 25 गौधामों के पंजीयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जहाँ तक हमने बताया कि गौधाम में तो अध्यक्ष महोदय इसमें तमाम सारे उनके लिए संरक्षण के लिए उनके रखरखाव के लिए पूरी व्यवस्था वहाँ पे की गई है। बाकी अभी प्रक्रियाधीन है। बहुत सारे जगहों में जहाँ पे हमारा भी स्वीकृति दिए हैं लेकिन चालू नहीं हुआ है, उसे शीघ्र ही हम लोग चालू करेंगे। माननीय सभापति महोदय, इसी सदन में घोषणा हुई थी कि हम पूरे प्रदेश में गौधाम योजना के माध्यम से पशुओं को संरक्षित करने का काम करेंगे, लेकिन अभी 2 साल में 11 ठन गौधाम में योजना चालू करो में 3 तो संचालित है, 11 में 3 संचालित और 600 पशु के आप व्यवस्था संचालित करो संरक्षित करो। लेकिन मैं जानना चाहूँ कि वो जतका पशु है 620 ठन पशु है, रख रखाव चारा पानी की व्यवस्था सरकार के ढार ले होते कि का ढार ले होते। काबर आपके जवाब के उत्तर में आ है कि संरक्षित है लेकिन उनकी रख रखाव की व्यवस्था की जा रही है, विभाग द्वारा राशि निरंक है। तो विभाग द्वारा अगर रख रखाव नहीं होते, विभाग द्वारा पैसा जारी नहीं होए तो वो 620 टन जानवर है का हवा पानी जिया थे कि कैसे जिया थे। सभापति महोदय, मैंने बताया कि 36 गौठानों में गौधाम स्थापना की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 11 गौधाम का पंजीयन किया गया है। प्रति गोधाम 200 पशु रखे जाने के प्रावधान है, जिसमें से अभी उनके लिए जो व्यवस्था की जा रही है और सरकार से उन्हें अनुदान दिया जाता है
उसके लिए चारा पानी, बाकी वहाँ पंजीयन के पश्चात जो है प्रति पशु प्रथम वर्ष में हम 10 रुपये, द्वितीय वर्ष में 20 रुपये, तृतीय वर्ष में 30 और चतुर्थ में 35 रुपये प्रति पशु के हिसाब से उनके रख रखाव, उनके चारा पानी के लिए दिया जाता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जब ये राशि उनको दिया जाता है, संबंधित जो पंजीकृत जो संस्थाएं हैं उनके जिम्मे लगाया जाता है, तो इसका सही सदुपयोग करते हैं। तो इसलिए ये कहना कि वहाँ पे अव्यवस्था है, चारा पानी नहीं मिल रहा है, तो मैं इसे कृपा करके इसे ऐसा ना कहें। नहीं माननीय सभापति महोदय, ये आपके विभाग का जवाब है कि स्वीकृत राशि निरंक है, तो ये कैसे टाइप के कहे हुए थे आप समझ सकते हो, आपके विभाग के अधिकारी मन समझ सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँ कि जब 1,84,993 घुमंत पशु में थे 620 आप संरक्षित करत हो, बाकी मन की स्थिति का हुई ये बात के बाद। लेकिन आज गौ माता के नाम से जिन सरकार छत्तीसगढ़ में और केंद्र में बने हैं, मैं तो बस आपके माध्यम से सभापति में निवेदन करता हूँ कि आज सदन में घोषणा हो जाए कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए। जब बदका बड़े बड़े बात करथन और कर व्यवस्था के काम नहीं कर सकथन तो इसे कोई मतलब नहीं है। और साथ ही मैं एक बात और कह रहा हूँ कि पशु के जतका आवारा पशु है, जेकर कारण आज लगातार सड़क दुर्घटना बहुतायत मात्रा में, मैं अपन विधानसभा में अगर लगातार देखूँ तो रोज एक न एक दुर्घटना होते रहते। लेकिन आपके माध्यम से ये जानकारी मिली कि कोई दुर्घटना नहीं होते, नहीं कोई फसल का नुकसान होते, जबकि आवारा जानवर के कारण आग पूरा जतका उन्हारी सियारी छत्तीसगढ़ में होते, लाखड़ी बोई बंद हो गए, राहर बोई बंद हो गए, उड़ीद बोई बंद हो गए, सब बंद हो गए। तो एकर पर अगर कोई व्यवस्था करन तो आने वाला समय में भी किसान मन ला कम से कम अपन जिन उन्हारी के फसल ले सके, ऐसे कुछ व्यवस्था सरकार की तरफ से हो सकते का? देखिए निश्चित ही मैंने बताया कि देखिए 36 हमारे जो गोठान हैं, उन गोठानों में ही हम वहाँ पशुओं को रखने का पूरा व्यवस्था कर रहे हैं। वहाँ पे समुचित व्यवस्था करेंगे, चारा पानी से लेकर के बाकी का। तो इसलिए सिर्फ आरोप लगा देने से नहीं होता, बल्कि वहाँ हम अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। हमारा जो गौधाम योजना आया है, इस गौधाम योजना के माध्यम से प्रदेश में जितने भी घुमंतु या फिर दुर्घटनाग्रस्त जितने भी पशु हैं, उसके रख रखाव, उनके स्वास्थ्य की चिंता, उनके चारे की चिंता, खाने की चिंता, ये सब हम वहाँ बेहतर करने की दिशा में हम आगे काम कर रहे हैं। अध्यक्ष माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, जिन 11 टन आप गोदाम के बात करें, 11 टन गोदाम कहाँ कहाँ स्वीकृत हुए और जिन 3 टन संचालित है ते कहाँ कहाँ संचालित होते, अतकल बता दो। देखिए जहाँ तक गोदाम संचालन हो रहा है उसमें तखतपुर जिला बिलासपुर के गोदाम लखासार, इसी प्रकार से बिलासपुर में है गोदाम ओखर मस्तूरी ब्लॉक में, गोदाम केवतरा विकासखंड साजा बेमेतरा। इस प्रकार से यहाँ ये गोदाम संचालित हैं। और इसके अलावे जो हमारे बताए कि पंजीकृत जो हमारे गौशाला हैं, उसे भी इसका हम दर्जा दे करके वहाँ काम कर रहे हैं, जिसमें कि बालोद जिले का 4 है, बालोद है, गुरूर है, डोंडी है, लोहारा है। गोदाम में एक प्रस्तावित है डोंडी, और इसी प्रकार से बाकी जो 11 आपने जानकारी मांगा है, 11 का सूची भी है, हम कहिए तो हम पूरे हम पढ़ देते हैं। जी जी। हाँ, 11 जो
आप उपलब्ध करा देंगे ना? नहीं, ये सभापति महोदय नहीं, पहले सभापति महोदय करा देंगे। सभापति में सभापति महोदय सभापति मैं बता दे रहा हूं, आप 11 की जानकारी लेना चाहते हैं, जिसमें कोरबा में गोदाम है, सोहागपुर विकासखंड करतला, और यहाँ है दूसरा में सराइडी है, ग्राम पंचायत कोरबा, समय जा रहा है। और तीसरा है महोरा में पौड़ी उपरोड़ा, चौथा है लखासार क्या है? तखतपुर, प्रश्न पांचवा काल में में ओखर, सूचित वैसे उपलब्ध करा छठवां- देंगे। अंतिम प्रश्न कर लीजिए ना, जो आप चाहते हो पूछ लीजिए। मरवाही में है, वो है 11 का सूची। मरवाही में तरई गांव है, पड़वनिया है गोरेला, बैठ जाए मंत्री जी। रायपुर में धनेली, धरसीवा, महासमुंद, सरायपाली, कुम्हारी है, पिथौरा, बेमेतरा, केवतरा, साजा, इस तरह से अंतिम 11 है। और आप कहेंगे आप क्या चाहते हैं वो तो खाली पूछ कर रहे लीजिए हैं। कि भविष्य में और बढ़ाने की मैं संभावना बता है, रहा उसको हूं। बढ़ाएंगे क्या, ऐसा पूछो ना। माननीय सभापति महोदय, मैं तो यही चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि 2 साल में हमन 11 ठन खोल पान और 3 ठन संचालित करत है, आज ठन के ठिकाना नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूँ, पूर्व के सरकार के द्वारा जिन गोठान योजना संचालित हो, तो इसे लगभग सब गांव में, राजनीति से परे सवाल कर माननीय सभापति महोदय, कि सब गांव इंफ्रास्ट्रक्चर बने तैयार है, सरकार के पैसा लगे है। मैं कहता हूँ कुछ नहीं करना है, यदि हम निर्देश कर दें चरवाहा मल्ला चल तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाऊं पूर्व तोला उत्कृष्ट को धान के वो उद्घाटन कर रही चल मोर सन जावे ये मैं है, दिखाऊं। चल मैं तोल दिखाऊं तो कैसे मैं मोर सन चल मैं तोला दिखाऊं। अरौद गांव गरी से है नाचत श्री सुदत। नीलकंठ मैं टेकम। सभापति महोदय मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर बन के तैयार है तो जैसे पहली स्व सहायता समूह की बहिनी मन महिला मन काम करती से, पशुपालक मन काम करती से, चरवाहा मन काम करती, वैसे एक व्यवस्था दे दिया जाए तो वो कोनो प्रकार के गांव में जतका घूमत थे नहीं घूम सके। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँ आपसे कि आपके पास संचालित करे के कोई ठोस अभी कार्य योजना नहीं है। मोला तो ऐसे लगते कि ये 2047 तक आपके विजन के हिसाब से ये गोधाम श्री नीलकंठ टेकम। चालू ऐसे लगते माननीय सभापति महोदय। नीलकंठ टेकम। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि आपको भी अवगत होगा कि जितने भी घुमंतु पशु हैं, वो घुमंतु पशु एक नगरीय क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। इन घुमंतु पशुओं का भी रख रखाव सिर्फ हमारा विभाग नहीं देखता, ये विभाग तो संबंधित, जैसे नगरीय क्षेत्र की बात है तो नगरीय क्षेत्र के नगरीय निकाय के जिम्मे होता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी होती है। हमारा पशुपालन विभाग तो उनके स्वास्थ्य की चिंता, बाकी उनके ब्रीडिंग की चिंता, बाकी उनके और भी उससे संबंधित है, संरक्षण से संबंधित है। ये काम हम करते हैं। ये सब हम सबका एक मानवीय हमारा एक जिम्मेदारी बनता है कि हमारी संवेदना कहाँ तक है। और हम यदि हम पशु अगर रखे हैं, स्वाभाविक है कि जो पशु मालिक होता है वो घर में बांधता है और वहाँ रखता ही है। तो कुछ इस तरह से घुमंतु जो पशु हैं, कुछ लोग वो बाकी जगह जो घर में भी जो पाले हुए हैं और घुमंतु वो करीब करीब मिक्सअप हो जो करके सड़क किनारे आ जाते हैं। और इसलिए भी ये घटनाएं जो है आए दिन जो है हुआ करती श्री है। नीलकंठ टेकम और जी। इसमें माननीय हम सभापति सबका महोदय, एक जिम्मेदारी बनता है। पशु नीलकंठ टेकम जी माननीय प्रश्न सभापति करेंगे। एक प्रश्न सभापति हो महोदय, गया, एक- अंतिम हो गया, बहुत हो गया पशु प्रश्न संगणना की इसमें। बात, श्री नीलकंठ माननीय टेकम माननीय जी। मंत्री जी ने कहा पशु संगणना की बात होते थी तो गौ सेवक हो क्या है, मंत्री जी को बैठा दिया था, मंत्री जी कुछ बोलेंगे फिर आप बस पूछेंगे। एक लास्ट माननीय सभापति महोदय, जो जनगणना के बात करिस तो मैं जे हिसाब से जनगणना करे मैं तो संतुष्ट नहीं हो। खबर निषाद मोर जी, गुंडर दई में ओ निषाद जी, अगर जेन हिसाब से जानकारी निषाद दे जी, 2224, अरे मैं अपन निषाद आंकड़ा जी, बताता हूँ, ये साल के आंकड़ा 2800 ज्यादा है। निषाद जी तो अगर विभाग के कर्मचारी गलत आंकड़ा प्रस्तुत करे, मैं बताता हूँ। एक मिनट मंत्री जी आए अरे पूरा ये- आंकड़ा दे, तो आंकड़ा दे ना पूरा दे। अरे मैं भाई, बता मेरी दूं, बात- संतुष्ट नहीं मैं मंत्री जी के जवाब से निषाद कि जी- आप 2224 के गुंडर दी के नहीं, अभी बोलिए। आंकड़ा आवारा पशु में बताता 2800 ज्यादा है मोर जानकारी के हिसाब से। तो कहीं ना निषाद कहीं जी- आपके अधिकारी जवाब गलत दे आपला, निषाद ओकर ऊपर जी- कार्रवाई करूँ का एक मिनट निषाद जी जी। गौठान के चक्कर में उधर पहुंच गए, अभी भी गौठान का मोह नहीं छूटा है। नहीं, अभी तो आप मन यहाँ